हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के इंग्लिश चैप्टर 3 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। पिंच का मतलब होता है चुटकी और स्नफ का मतलब होता है तंबाकू इन पाउडर फॉर्म। यानी यहाँ तंबाकू जो लोग कंज्यूम करते हैं वह बहुत सारे फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, जिसमें एक फॉर्म हो जाता है पाउडर फॉर्म का। तो यहाँ पे जो नरेटर के मामा जी है वो तंबाकू को पाउडर फॉर्म में लेते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नानू काका कैम टू दिल्ली टू मीट सम। नानू काका दिल्ली क्यों आए थे, किससे मिलने के लिए? तो कुछ मिनिस्टर्स से मिलने के लिए। नानू काका कौन है? तो ये नरेटर के मामा जी हैं। सेकंड है डैश ओपन हिज स्नफ बॉक्स एंड हैड ए पिंच ऑफ इट। स्नफ बॉक्स यानी यही जिसमें तंबाकू जो है पाउडर फॉर्म में रखा हुआ है। उन्होंने अपना स्नफ बॉक्स खोला और उसमें से एक चुटकी ले लिया। ऐसा कौन करते थे? तो नानू काका करते थे। यह उनकी आदत थी, वह बात बात पर जो है तंबाकू लिया करते थे, तंबाकू का सेवन करते थे। नानू काका हैड अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। यूनिक का मतलब होता है विचित्र और क्वालिटी का मतलब होता है गुण। टेलिंग कहना। नानू काका की उनमें एक विचित्र कला थी, एक गुण था कि वह बहुत ही सफाई से झूठ बोला करते थे। टेलिंग लाइज, बहुत बड़े झूठे इंसान थे। नानू काका वाज सपोज टू मीट अ मिनिस्टर इन द। नानू काका दिल्ली आ रहे थे तो किसी मिनिस्टर से मिलने के लिए, उन्हें कोई काम होगा। और वह आ कहाँ रहे थे? तो अपने भांजे के यहाँ आ रहे थे, अपनी बहन के यहाँ आ रहे थे। और मिनिस्टर से उन्हें मिलना कहाँ था? तो नॉर्थ ब्लॉक में। नानू काका वाज नरेटर्स। नानू काका नरेटर के कौन थे? मैटरनल अंकल थे, जिसका मतलब होता है मामा जी थे। नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ 1000 रुपीज़ टू अ। यानी कि, और यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ठीक से यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है, ये थोड़ा रॉन्ग क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर्स। नानू काका कौन से ऑटो डीलर्स के पास जाते हैं? तो सिक्का ऑटो डीलर्स के पास। नानू काका है टाइड ए यूज डैश टर्बन राउंड हिज नेक। देखिए, टाइड का मतलब होता है बांधा जाना, यूज मतलब बड़ा, टर्बन मतलब पगड़ी, राउंड हिज अपने सर के घुमाकर। तो ऑरेंज टर्बन, नानू काका है टाइड ए ऑरेंज टर्बन राउंड हिज नेक, यानी उन्होंने अपने सर पर ऑरेंज कलर की पगड़ी बांधी थी। नानू काका गेव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ द। नानू काका ने मिनिस्टर को किसका एड्रेस दिया था? तो नरेटर का ही एड्रेस दिया था। नरेटर यानी अपने बांजे का। अंगोचा वाज केप्ट बाय। अंगोचा कौन रखते थे? तो अंगोचा नानू काका रखते थे। नानू काका रोड अ चेक फॉर ए डैश रुपीज़। नानू काका ने कितने रुपए का चेक काटा, चेक लिखा? तो 1000 रुपये का, 1000 रुपये का। फिर है हु ट्रैवल फ्री विथ नानू काका। तो नानू काका के साथ कौन फ्री में ट्रैवल किया करते थे? तो वह थी किटन, यानी बिल्ली का बच्चा। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू डैश। यानी नानू काका दिल्ली क्यों आ रहे थे? तो टू सी सम मिनिस्टर, क्योंकि उन्हें कुछ मिनिस्टर से मिलना था। मेंशन नहीं किया गया है कि उन्हें मिनिस्टर से क्या काम था, बस इतना कहा गया है कि उनको मिनिस्टर से मिलना था। नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन। इंस्टॉल्ड का मतलब होता है स्थापित किया जाना। तो इन द ऑथर्स बेडरूम, यानी जिस घर में नरेटर रहा करते थे, लेखक रहा करते थे, उनमें उनकी माँ और वो रहा करते थे। तो अब नानू काका आ गए तो एक एडिशनल आदमी आ गया, तो उन्हें जो है नरेटर का ही कमरा दे दिया जाता है और नरेटर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। और वो ज़्यादा दिन तक आए भी यहाँ पे नहीं थे, 2 से 3 दिन के लिए ही आए थे। मिनिस्टर से मिलने के बाद अपना काम ख़त्म करके वो जाने वाले थे। द ऑथर हैड टेकन डैश डे लीव्स। तो इसलिए ऑथर को कितने दिनों की छुट्टी लेनी पड़ी? लीव का मतलब होता है छुट्टी लेना, तो उनको 2 दिनों की छुट्टी लेनी पड़ी थी अपने मामा जी के लिए। फिर यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन है कि नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक डैश 1000 रुपये। नानू काका ने अपना चेक बुक निकाला और उन्होंने चेक
काटा, कितने रुपए का? तो 1000 रुपये का, 1000 रुपये का। नानू काका वाज ऑथर्स, नानू काका ऑथर्स के कौन थे? तो मैटरनल अंकल थे, यानी कि मामा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर वाज ए कॉम्प्लेक्स अबाउट, कॉम्प्लेक्स मतलब जिनके बारे में कुछ क्लियरिटी नहीं की जा सके, जिनके बारे में कुछ सिंपल विचार ना हो उसके, जिसके बारे में विचार ना बनाया जा सके, किनके बारे में उनके वो जो है कोई विचार नहीं बना पाते थे? तो मिनिस्टर्स के बारे में। क्योंकि ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि नरेटर जो है खुद परीक्षा अवधि काल में अंडर सेक्रेटरी नियुक्त हुए हैं, यानी इनका जो है ये खुद जो है परीक्षा काल पे, जिसका मतलब होता है कि 1 महीने व्यक्ति को नियुक्त करके देखा जाता है कि वह इस काम को कर पाएगा कि नहीं, और जब 1 महीने बीत जाते हैं तब उसका रिजल्ट आता है। अगर उस आदमी को रखना होता है तो रखा जाता है, नहीं रखना हो जाता है तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जब इनकी माँ ने बताया कि नानू काका मिनिस्टर से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ी ज़रूरत इनकी भी पड़ेगी, क्योंकि इनका भी तो काम बिल्कुल वैसा ही था, मिनिस्टर से ही कुछ जुड़ा था। लेकिन इनको तो सिखाया गया था कि मिनिस्टर जो है भगवान से भी एक कदम ऊपर होते हैं, एक कदम हायर होते हैं, इसलिए ये इनको जो है बड़ा ही कॉम्प्लेक्स था मिनिस्टर को लेके। नानू काका ट्रैवल इन डैश क्लास, नानू काका किस क्लास में ट्रैवल किया करते थे? तो वो 2nd क्लास में ट्रैवल किया करते थे, हालांकि उनके पास टिकट 3rd क्लास का रहता था। ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर, यानी जब प्लेटफॉर्म पे वो आए, यानी जब पता चल गया कि नानू काका आ रहे हैं, तो वहाँ पे लेने के लिए नरेटर ही उनको गए थे। और जब नरेटर गए तो उन्होंने क्या देखा कि नानू काका प्लेटफॉर्म पे है और नानू काका ने ऑथर को बास्केट दी, यानी उनके पास जो टोकरी थी उन्होंने बास्केट दे दी। 21 नंबर क्वेश्चन है, द बास्केट कंटेन, आखिर उस बास्केट में क्या थी? तो वही कैट थी। यहाँ पे वही किटन की बात हो रही है जो कि फ्री में नानू काका के साथ ट्रैवल करती थी और नानू काका उसके लिए कोई पे नहीं करते थे। 22 नंबर है, द ऑथर वाज मियरली डैश, मियरली यानी एकदम तुच्छ, ऐसा कह सकते हैं, एकदम मुश्किल से, मतलब कुछ भी नहीं। तो क्या थे मुश्किल से? तो एक अंडर सेक्रेटरी थे। तो ऑथर खुद को जो है यहाँ पे बहुत ही नीचा समझते हैं, अपना महत्व उतना नहीं देते हैं कि मैं तो खुद अंडर सेक्रेटरी हूँ, मिनिस्टर से कैसे मिला जा सकता है, हमसे तो नहीं हो पाएगा। फिर लेकिन नानू काका झूठ बोलने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, उनके लिए किसी को भी बेवकूफ़ बनाना बड़ी बात नहीं थी। फिर है द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज, अब नानू काका को दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति से मिलना था। दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति कौन थे? तो वो वेलफेयर मिनिस्टर से, उनसे भी नानू काका को मिलना था। फिर आता है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है, रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम किसका पुत्र था? तो वह सोहनलाल रतिराम का पुत्र था। 25 नंबर है, द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुरी कोट, यानी उसने अपना वाइट जोधपुरी कोट पहना, पुट ऑन यानी पहना, एंड द डैश टर्बन, और कौन सा टर्बन बना? तो ऑरेंज टर्बन बना। फिर है कि नरेटर इन अ पिंच ऑफ स्नफ, यानी इस चैप्टर में जो नरेटर है, जो वक्ता है, जो कहानी कह रहे हैं, वाज डैश ऑन प्रोबेशन, तो वो अंडर सेक्रेटरी थे ऑन प्रोबेशन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप सभी सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।